हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम रिवर एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे टॉप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, थोड़ी सी हम यहाँ पे थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद 40 प्लस आज की इसी वीडियो में हम यहाँ पे एमसीक्यूज भी करेंगे। ओके, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड पीडीएफ परचेज़ नहीं करी है, स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आपने अभी तक हमारा विनर बैच ज्वाइन नहीं करा जेकेपीएसआई का, ठीक है, जेकेपीएसआई का यानी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का विनर बैच अगर अभी तक आपने हमारा ज्वाइन नहीं करा है, सो जल्दी से भी विनर बैच को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9596736083। ओके, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पीडीएफ मिल जाएंगी जो कि जेकेपीएसआई के लिए बहुत ही इनफ होंगी। ओके, यानी हमारी जो पीडीएफ रहती है उसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट बात करी होती है, पॉइंट टू पॉइंट मटेरियल मिलेगा, अथेंटिक वे में मटेरियल मिलेगा, और बहुत ही शॉर्ट पॉइंट हमने वहाँ पे लिखे होते हैं जो भी एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। ओके, अगर अभी तक आपने रिवर एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे कोई भी वीडियो देखी है, अच्छी बात है, नहीं देखी है तो आप आज हमारी ये वीडियो देख लें। तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो देखने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के रिवर और लेक्स के बारे में पूरी तरह से यहाँ पे सारा का सारा नॉलेज मिल जाएगा। ओके, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हाँ, अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए, तो टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आपको व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, आइए आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिवर एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सिंध रिवर के बारे में। याद रखिएगा, सिंध रिवर के बारे में हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे। ओके, जिसको इंडस भी कहा जाता है। ठीक है, इंडस रिवर को क्या कहा जाता है भाई? सिंध रिवर कहा जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। ओके, द इंडस रिवर ओरिजिनेट्स इन द वैसिनिटी ऑफ मानसरोवर लेक फ्रॉम सेंगी खम्बल ग्लेशियर इन तिब्बत। सबसे पहले आपको जो याद रखना होगा भाई, इंडस रिवर की बात करें, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ठीक है, मानसरोवर लेक, तिब्बत की एक इंपॉर्टेंट मानसरोवर लेक है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, अगर ग्लेशियर पूछा जाए ना, आपको कहना होगा सेंगी खम्बल ग्लेशियर से। ओके, आई होप कि आपको पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे क्लियरली तौर पे यहाँ पे याद रहा होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट में आपको ध्यान में रखना होगा, इट इंटर्स द यूटी ऑफ लद्दाख एंड फ्लो इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन द लद्दाख एंड द जंस्कर रेंज। ठीक है, अगर हम बात करें, ये सबसे पहले इंडिया में यूटी ऑफ लद्दाख में इंटर होता है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, याद रखिएगा, उसके बाद लद्दाख और जंस्कर रेंज के दरमियान से होता हुआ गुजरता है। ओके, इट फ्लोज थ्रू पाकिस्तान में जाता है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में जाता है, वेस्टर्न तिब्बत में। याद रखिएगा, इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं, ठीक है, जो मेन इसकी ट्रिब्यूटरीज है ना, वो है झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। और ये ट्रिब्यूटरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस भाई पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, हम इस लेवल से आपको पढ़ाएंगे, अगर आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको क्लियरली तौर पे यहाँ पे समझ आ जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रिब्यूटरीज के बारे में, अगर आपको पता है ट्रिब्यूटरीज क्या आते हैं, अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो याद रख लीजिए। सपोज मान लीजिए यहाँ से ये वाला अपना जो रिवर है, ये है भाई इंडस रिवर। ओके, अब यहाँ से एक छोटी सी नदी आ जाती है, सतलुज है इसका नाम, ये इंडस रिवर में यहाँ पे मिल जाती है, मीट करती है। ठीक है, यहाँ से भाई झेलम रिवर आ गया, यहाँ से अपना चनाब रिवर आया, यहाँ पे सतलुज आया, ब्यास आया, रावी आया। ठीक है, तो ये तो अपना भाई जो बड़ा वाला ये वाला रिवर है ना, ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। जो ये वाला रिवर है ना, ये है अपना इंडस रिवर। ओके, अब जो ये छोटी छोटी यहाँ पे नदियाँ आ रही है, ये सारी की सारी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। यानी एक बड़े दरिया में जो छोटी छोटी नदियाँ आती हैं तो उन्हीं को हम ट्रिब्यूटरीज कहलाते हैं। आई होप कि आपको ट्रिब्यूटरीज का कंसेप्ट पता चल गया होगा। ओके, नेक्स्ट, फाइनली इट मैर्जेस इनटू अरेबियन सी, और उसके बाद अगर हम बात करें, फाइनली अरेबियन सी में ये जाके मिलता है। अब अरेबियन सी क्या है भाई? देखिए, सपोज मान लीजिए ये है अपना, यहाँ पे कुछ इस तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे भाई अपना ये इंडिया। ठीक है, याद रखिए, कुछ इस तरह से अपना इंडिया का मैप है, अच्छे से नहीं बनाना था तो भी कोशिश करेंगे। ये है अपना इंडिया का मैप। ओके, अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आता है अरेबियन सी। ठीक है, समुंदर है भाई, ये अरेबियन सी, याद रखिए अरेबियन सी।
और यहाँ पे होता है बे ऑफ बंगाल। अब आपको किस तरह से याद रखना है, सबसे पहले इंग्लिश वाले अल्फ़ाबेट में ए आता है या बी आता है, तो ऑब्वियसली बात है भाई ए आता है। सो इस साइड में ए आएगा, इस साइड में बी आएगा, ए बी, ठीक है, यानी अरेबियन सी इस साइड और बे ऑफ बंगाल इस साइड। और कह रहे हैं कि जो इंडस रिवर है यहाँ पे अपना तिब्बत है, ठीक है, और तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है। सबसे पहले ये लद्दाख में आता है, लद्दाख से ये पाकिस्तान में जाता है, पाकिस्तान से होता हुआ गुजरात से होता हुआ डायरेक्ट यहाँ पे अरेबियन सी में मीट करता है, ठीक है। ये अपना यहाँ पे क्या है भाई, जल्दी से बताइए, ये अपना इंडस रिवर है, ओके। अब होता ही हो कि इसमें छोटी छोटी जो नदियाँ हैं वो आ जाती हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियरली तौर पे समझ आ गया। बाकी हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आज की इस वीडियो में करेंगे जहाँ से आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से क्लियर हो जाएगा, ओके। उसके बाद याद रखिएगा इसको इंडस रिवर को दरियाए सिंध के नाम से भी जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और याद रखिएगा इसी टाइप के क्वेश्चन आपको जेकेएसएसबी पूछती है, ओके। और याद रखिएगा अगर आप जेकेएसएसबी के किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, नायब तहसीलदार की पोस्ट आने वाली है भाई, जो कि 58 प्लस पोस्ट है, उनके लिए आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, पढ़िए, यही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप पटवारी के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं जिसमें भाई 658 प्लस वैकेंसीज है, तो अच्छी बात है, आप नायब तहसीलदार के लिए पढ़िए, अच्छी बात है, ये वाला जो चैप्टर है आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा नायब। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एसआई सब इंस्पेक्टर की बात करें या जेकेएसएसबी की किसी भी एग्जाम की बात करें, आपको ये वाला चैप्टर जरूर देखने को मिल सकता है, ओके। नेक्स्ट आ जाता है अपना यहाँ पे झेलम। तो याद रखिएगा झेलम की रिवर के बारे में भी हम एकदम बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ओके। झेलम रिवर के बारे में बात करें, झेलम रिवर मेन रिवर माना जाता है भाई कश्मीर वैली का। जो भी हम यहाँ पे पॉइंट को बोल्ड करेंगे आपको एकदम शानदार तरीके से पढ़ना होगा, याद रखना होगा, ठीक है। अगर हम बात करें ना झेलम रिवर की, ये मेन रिवर माना जाता है कश्मीर वैली का, स्पेशली श्रीनगर सिटी का, ओके। उसके बाद सोपुर और बारामूला याद रखिएगा जो सिचुएटेड है भाई इसी झेलम रिवर के बैंक साइड में। बैंक का मतलब होता है भाई यानी साइड में, ठीक है, वो वाला बैंक नहीं है, पैसे वाला बैंक, ओके। द सोर्स ऑफ दिस रिवर इज़ फेमस वेरीनाग सिपरगिन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। देखिए पूछा जाता है कि भाई जो झेलम रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा, वेरीनाग सिपरिंग अनंतनाग से इसका ओरिजिन होता है, ओके। और इसकी लेंथ के बारे में अगर हम बात करें ना 725, ओके। अगर हम बात करें पटवारी का हुआ था एग्ज़ाम, ओके, पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था यही एक दो महीने पहले, और पटवारी के एग्ज़ाम में पूछा गया था भाई झेलम रिवर की टोटल लेंथ कितनी है। अगर आपने ये वाला देखा होगा आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपने लिखा होगा, एक नंबर कमाया होगा, ओके। नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, आज से पता कर लीजिए। झेलम रिवर की जो लेंथ रहती है वो है 725 किलोमीटर, ओके। और अगर हम झेलम रिवर के बारे में इंपॉर्टेंट बात करें ना, झेलम रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं वो है भाई कुछ राइट बैंक हैं और कुछ लेफ्ट बैंक हैं। सबसे पहले याद रखिए झेलम रिवर की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो है बरेंगी, लीदर, आपने सुना होगा लीदर वैली है ना, वो भी इसी के ट्रिब्यूटर है, लीदर, सिंध नाला, इरिन, माधुमती और फोरू रिवर के बारे में आपने सुना होगा। और याद रखिएगा ये सारी की सारी झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरीज मानी जाती हैं, लेकिन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ओके। अब हम बात करेंगे इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में। याद रखिएगा जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना वो है विश्वा, रामबाइरा, डूब गंगा या सुखनाग। ये सारी की सारी लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे कहलाती हैं, जो कि आपको याद रखना होगा, ओके। आइए देखिए हम इस लेवल से पढ़ेंगे कि आप बेसिक से पढ़ रहे हैं, फर ऊपर से नहीं हम पढ़ेंगे, क्योंकि आप अपने पास थोड़ा सा टाइम है। अगर हम अच्छे शानदार तरीके से पढ़ेंगे अच्छी बात है, उतना ही हमें यहाँ से रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा, ओके। एंड अगर हम बात करें आफ्टर पासिंग थ्रू अनंतनाग, जब ये झेलम रिवर अनंतनाग से पास होता है पुलवामा श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जाता है, ठीक है, उसके बाद ये होता हुआ डायरेक्ट से वुलर लेक में जा गिरता है। और ये क्वेश्चंस पूछा गया क्वेश्चंस है और पूछा जाता है कि भाई वुलर लेक की अगर हम बात करें तो जो वुलर लेक का ये पानी है ना तो वो उसका कौन सा मेन सोर्स है, तो याद रखिएगा यहाँ पे झेलम रिवर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। और एक दो पॉइंट आप ज़रूर यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, द रिवर झेलम एनिशियंट नेम वितास्ता, ओके। यानी झेलम रिवर की अगर हम बात करें ना, झेलम रिवर को एनिशियंट नेम है इसका क्या है भाई, वितास्ता, एनिशियंट में इसको वितास्ता कहा जाता है। और अगर हम बात करें ना वैथ, कश्मीरी लैंग्वेज में इसको वैथ कहा जाता है, ओके। और अगर हम बात करें ग्रीक लैंग्वेज में इसको हाइदापाथ या हाइदापास कहा जाता है, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा, ओके। और फाइनली अगर हम झेलम रिवर की बात करें, ये जाके चिनाब रिवर में मिलता है, ओके। याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर है झेलम रिवर, इससे एक नए क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है। हाँ वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर बनेगी, लेकिन हम ये आई श्योर कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट करोगे कि सर आज के लेक्चर में बड़ा मज़ा आया, क्योंकि आज इस लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। होता यूँ है कि कोई भी आप पेपर देख लो, जेकेएसएसबी का कोई भी पेपर उठा लो, ठीक है, आपको
यहाँ अगर हम बात करें रिवर और लेक से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। हम तो यही कहेंगे भाई 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से होते ही होते हैं, ओके। लेकिन अगर आपने अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ा है, अच्छी बात है, आपको कुछ उसी तरह से यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्स है वो भी देखने को मिलेगा, ओके। आइए उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे भाई झेलम रिवर, सॉरी यहाँ पे चनाब रिवर के बारे में, ओके। याद रखिएगा चनाब रिवर के बारे में आपको सबसे पहला जो पॉइंट याद रखना है, चनाब रिवर को अस्किनी भी कहा जाता है, अस्किनी भी कहा जाता है। ये हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन पीडीएफ में आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, ओके। तो चनाब रिवर का जो नाम है अस्किनी है, याद रखिएगा। ऋग्वेदा में इसको अस्किनी कहते हैं, ओके। ऋग्वेदा में आई होप कि कोई भी पॉइंट यहाँ से आप छूटे ना, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट छूटेगा हम आपको एमसीक्यू में ज़रूर बताएंगे, ओके। तो चनाब रिवर के बारे में अगर हम बात करें, चनाब रिवर का जो ओरिजिन होता है ना, वो होता है भाई हिमालय के 12 लच्छा पास से, ओके। उसमें जो 2 स्ट्रीम है, 2 स्ट्रीम है, जिनको हम चंद्रा और भागा कहते हैं, जो वहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो अगर स्टेट आपको याद रखनी है, हिमाचल प्रदेश ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद चंद्रा एंड भागा आफ्टर फ्लोइंग थ्रू चंबा इन हिमाचल एंटर जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, यानी जो चनाब रिवर है, वो जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहले कौन सी जगह में इंटर होता है? तो याद रखिएगा पाडर में। अब पाडर कहाँ पे भाई? पाडर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। किश्तवाड़ से हमें याद आया सैफरान के बारे में, और ये क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है, और हम ये नहीं चाहते कि भाई कोई ऐसा क्वेश्चन हमसे छूट जाए जो हमारे एस्पिरेंट को ना पता चले और अपने एस्पिरेंट का कहीं पे भी लॉस हो जाए। तो याद रखिएगा सैफरान की बात आई, हमें किश्तवाड़ ज़रूर याद रखना होगा, ठीक है। किश्तवाड़ ज़रूर याद रखना होगा। क्यों याद रखना होगा? किश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा केसर सैफरान पाई जाती है। दूसरे नंबर पे हमें पामपुर याद रखना होगा। किश्तवाड़ और पामपुर को कभी भी मत भूलिए, ओके। याद रखिएगा ये दोनों के दोनों यहाँ पे सबसे ज़्यादा केसर बनती है, सबसे ज़्यादा सैफरान बनती है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन। और अगर आपसे पूछा जाए ना लार्जेस्ट सैफरान प्रोड्यूसिंग कंट्री, आपको ईरान पे टिक करना होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा ईरान में। और अगर आपको इंडिया का पूछा जाए, आपको किश्तवाड़ और पामपुर कभी नहीं भूलना चाहिए। बाकी सैफरान के बहुत सारे नाम हैं। जाइए आप आज तक JKSSB का कोई भी एक पेपर उठा लीजिए, तो जाइए आप देख लीजिए, अगर सैफरान से आपको एक नया क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है, ओके। अगर हम बात करें ना, जो अपना पटवारी का एग्ज़ाम हुआ, पटवारी के एग्ज़ाम में इसका जो सैफरान का है, ये अपना पूछा गया था भाई सैफरान के बारे में। हाँ, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पूछा गया था सैफरान का, ठीक है। याद रखना होगा आपको, सैफरान का जो साइंटिफिक नेम है क्रोकस सटिवस, आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा, ओके। आइए, और इसके लिए जो बेस्ट साइल रहती है ना सैफरान की कल्टीवेशन के लिए, वो है भाई करीवा साइल। भाई जितना भी हम तक होगा ना, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर बनेगी, लेकिन हम आपको ज़रूर यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ओके, जितना भी कंसेप्ट हुआ, ओके। आइए अब हम बात करेंगे यहाँ पे फ्रॉम पाडर अनवर्ड्स द रिवर एज्यूम इन द चनाब। पाडर के बाद ये रिवर डायरेक्ट चनाब रिवर में जाता है, ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या होता है, ये पाकिस्तान से फ्लो होता है और इंडस रिवर में ज्वाइन हो जाता है। तभी तो ये जो चनाब रिवर है इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कहलाती है, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट इस पे जो ये डैम्स वगैरह हैं वो भी बनाई गई हैं। सलाल डैम याद रखना होगा। सलाल डैम किस पे है भाई? चनाब रिवर के ऊपर है। डुलहस्टी किसके ऊपर है? चनाब रिवर के ऊपर है। बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किसके ऊपर है? चनाब रिवर के ऊपर। ये सारी की सारी जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, ये भाई चनाब रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट करी गई हैं। ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पे किशन गंगा के बारे में। ये भी एक छोटा सी नदी है जो कि पढ़नी चाहिए हमें, ओके। तो किशन गंगा के बारे में याद रखिएगा, किशन गंगा को नीलम रिवर के नाम से भी जाना जाता है। आपने क्या नीलम वैली सुना होगा? ज़रूर सुना होगा, ठीक है। और किशन गंगा के बारे में ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नीलम रिवर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नीलम रिवर के बारे में अगर हम बात करें, ये झेलम रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, ओके। अगर हम इसके ओरिजिन के बारे में बात करें, किशनसर लेक से इसका ओरिजिन होता है, याद रखिएगा। और किशनसर लेक का भी ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा, ये जम्मू एंड कश्मीर के लेक है। और ये पूछा जाता है भाई जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी लेक है, जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी लेक नहीं है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ओके। तो हमने चाहा कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे ना छूटे, इसलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड कर दिए। किशन गंगा मैर्जेस इनटू झेलम रिवर नियर द सिटी ऑफ मुजफ्फराबाद, और मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में है, ओके। ये कुछ POK की भी आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहीं पे ये मुजफ्फराबाद है, ओके। आइए उसके बाद जो तावी रिवर बन जाता है झेलम की बाद में यही कहूँगा कि जो अमूमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चनाब या ये तावी रिवर से पूछे जाते हैं। तो तावी रिवर के बारे में अगर हम बात करें ना, तो जो तावी रिवर है इसका जो एक नेम है सूर्यापुत्री, याद रखिएगा। तावी रिवर को सूर्यापुत्री के नाम से भी जाना जाता है, एनिशिएंट टेक्स्ट में इसको कहा जाता है। और ये एक मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी मानी जाती है चनाब रिवर की, ओके।
तो बहरहाल चिनाब रिवर के बारे में हमने आपको सारा का सारा प्रोवाइड कर दिया। अब बात आती है तवी रिवर कहाँ से ओरिजिन होता है, कहाँ से निकलता है, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। भाई कैलाश कुंड एक ग्लेशियर है। कैलाश कुंड क्या है, एक ग्लेशियर है। कहाँ पे है ये, भद्रवा में है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, डोडा है। ओके, तो याद रखिएगा। हिल की बात करें, सियोज हिल, सियोज हिल, सियोज धार भी है भाई एक। ओके, तो वहाँ पे पूछा जाता है, सियोज धार में एक मेला होता है जो वो होता है, ठीक है। बहरहाल आप वो भी याद रखिएगा, लेकिन इतना याद रखिएगा तावी रिवर का जो ओरिजिन होता है वो डिस्ट्रिक्ट डोडा के भद्रवा कैलाशकुंड ग्लेशियर से होता है। ओके, ये याद रखिएगा। और तावी रिवर के बारे में अगर हम बात करें ना, ये जम्मू सिटी को 2 पार्ट में डिवाइड करती है भाई। कितने पार्ट में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ओल्ड सिटी और न्यू सिटी, याद रखिएगा। और तावी रिवर के बारे में बात करें, फाइनली ये कहाँ पे जा गिरती है, ये अपने चिनाब रिवर में गिरती है, लेकिन कहाँ पे, पाकिस्तान में। ओके, याद रखिएगा। अब बात आती है यहाँ पे रावी रिवर के बारे में। रावी रिवर के बारे में आपको याद रखना होगा इरावती, इरावती भाई, इरावती, ये यहाँ पे नहीं लिखा है, इरावती, इसको क्या कहा जाता है, इरावती भी कहा जाता है। ओके, द रावी रिवर हैज़ इट्स सोर्स इन द कुल्लू हिल नियर द रोहतंग पास इन हिमाचल प्रदेश। अगर आपको इसकी स्टेट याद रखनी है, यानी कौन से स्टेट से इसका ओरिजिन होता है, भाई हिमाचल प्रदेश से होता है। ओके, और कौन से पास से, रोहतंग पास से, और कौन से हिल से, कुल्लू हिल से। ओके, इट इज़ लीव्स द हिमालयन बसोली पासिस क्लोज टू कठुआ नियर माधोपुर, ठीक है। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो कठुआ के माधोपुर में ये आता है, बसोली वगैरह आप याद रख लीजिए। ओके, अब श्योक रिवर एक छोटा सा रिवर आ जाता है अपना, ठीक है। ये एक इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, श्योक रिवर। और ये पूछा जाता है भाई, यानी विच रिवर इज आल्सो नोन, या इस तरह से पूछा जाता है कि भाई यानी श्योक रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर। तो आप यूँ कह सकते हैं कि भाई ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है भाई श्योक रिवर। ओके, और अगर हम बात करें इसके ओरिजिन के बारे में, रीमू ग्लेशियर, और ये पूछा जाता है रीमू ग्लेशियर कहाँ पे है। ये जम्मू एंड कश्मीर में पहले हम कह सकते थे, लेकिन अब हम यूँ कह सकते हैं कि ये कहाँ पे है भाई, यानी यूटी ऑफ लद्दाख में है। ओके, तो सियाचिन ग्लेशियर के पास इसका ओरिजिन होता है, याद रखिएगा। ओज रिवर के बारे में आपने सुना होगा, जो कि रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, इसके बारे में बाकी कुछ नहीं याद रखना है। जंस्कर के बारे में याद रखिएगा, ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। ओके, अब आ जाता है अपना नुब्रा रिवर। ओके, नुब्रा रिवर, तो नुब्रा रिवर भाई श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और श्योक रिवर इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा इसको। ओके, उसके बाद इसके ओरिजिन की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर, जो कि लद्दाख में एक ग्लेशियर है, ठीक है, लद्दाख में एक ग्लेशियर है, यहीं से इसका ओरिजिन होता है। ओके, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेंगे कुछ लेक्स हैं, इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए लेक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का इंपॉर्टेंट विनर बैच ज्वाइन नहीं करा विद स्पेशल डिस्काउंट ऑफर के साथ, तो भाई जल्दी से ज्वाइन करने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा, आपको PDF प्रोवाइड करी जाएंगी। लेकिन एक पॉइंट हमसे रह गया, और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमसे एक ऐसा पॉइंट रह जाए जो अगर अपने एस्पिरेंट को कहीं पे भी एग्जाम में देखने को मिले और अपना एस्पिरेंट का वहाँ पे मतलब थोड़ा सा मूड चेंज हो जाए। ओके, सो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो वो सारे के सारे आपको यहीं पर प्रोवाइड करे जाए। ओके, तो चिनाब रिवर के बारे में आपको याद रखना होगा, चिनाब रिवर को आस्किनी तो कहा जाता है, आस्किनी तो कहा जाता है, लेकिन मोन रिवर भी तो कहा जाता है भाई, मोन रिवर पूछा जाता है ये क्वेश्चंस भाई। विच रिवर इज आल्सो नोन एज, भाई पूछा क्या जाता है, पटवारी के एग्जाम में जब पूछा गया था ना, पटवारी के एग्जाम में आपसे पूछा गया था, यानी कौन से रिवर को मोन रिवर कहा जाता है। बाकी कोई सदियों की बात ही नहीं है, पटवारी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मोन रिवर कौन से रिवर को कहा जाता है। तो जरूर ध्यान में रखिएगा, चिनाब रिवर को ही मोन रिवर कहा जाता है। ओके, आइए अब चलते हैं हम डायरेक्ट से लेक्स पे। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स जिनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे के सारे हम आपको यहीं पे क्लियर करवाएंगे, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर की कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स, वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है, ध्यान में रखिएगा। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। बहुत सारे स्टूडेंट हमें मैसेज कर रहे थे कि सर हमने तो आपकी PDF पढ़ी, लेकिन हमें 2-3 क्वेश्चंस आपकी PDF में देखने को नहीं मिले। तो भाई ये क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ नहीं था, ये क्वेश्चंस जल्दी से बताइएगा, ये क्वेश्चंस नहीं पूछा था आपको जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। भाई लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक के नाम से आपको कहीं पे क्वेश्चंस दिखा या नहीं दिखा, जल्दी से बताइएगा। अगर दिखा, आपने PDF अच्छे से रीड नहीं करी थी, वो आपकी मिस्टेक है। लेकिन अगर PDF में हमने शामिल नहीं करा है, वो हमारी मिस्टेक है, जो कि हो ही नहीं सकती है, ठीक है। रोहानी सर आपके लिए बिल्कुल हाजिर हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम ज़रूर इसमें ऐड करते हैं। तो वुलर लेक के बारे में रिसेंटली 3-4 दिन पहले, यानी 3 दिसंबर को ये अपना एग्ज़ाम हुआ था जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का। तो आप अगर टेली कम्युनिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी है आपके लिए भी पढ़ना, ठीक है।
बहरहाल याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई यानी एशिया की सेकंड लार्जेस्ट वुलर लेक पूछा गया था। ओके, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी मानी जाती है इंडिया की, वुलर लेक के नाम से। ओके, और याद रखिएगा ये लेक टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है। तो याद रखिएगा झेलम रिवर इसका मेन सोर्स माना जाता है, जो कि ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। और तुलबुल प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है। तुलबुल प्रोजेक्ट कहाँ पे भाई? वुलर लेक के ऊपर है, जो कि ऑब्वियसली सी बात है, आप सबको याद होगा। और बाकी आप बताइएगा वुलर लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, बात आ जाती है भाई सुरनसर लेक के बारे में, जो कि सांबा में है, मनसर सांबा में है। ठीक है, अगर कहीं पे भी इसमें कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं, हम कमेंट्स बॉक्स में पिन कर देंगे। डल लेक के बारे में बात करें, इसको जिविल इन दी क्रोन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, और श्रीनगर जिविल भी कहा जाता है डल लेक को। तो अगर हम इस लेक के बारे में बात करें ना, ये पूछा जाएगा भाई, ये पूछा जाएगा। WR लॉरेंस के द्वारा लेक पर एक्सीलेंस इसको कहा गया था, और इस पर 2 आइलैंड हैं, जजीरे हैं, जिसको हम सोनालंक और रूपलंक के नाम से जाना जाता है। और फ्लोटिंग गार्डन की अगर हम बात करिए, डल लेक के ऊपर ही है, जिसको हम RAD कहा जाता है, रॉड। ओके, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं भाई। ओके, अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ओके, बात करेंगे हम मनसबल लेक के बारे में। मनसबल लेक के बारे में बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर की इंपॉर्टेंट लेक है, डीपेस्ट लेक है इंडिया की। गांदरबल के बारे में बात करिए, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है मनसबल लेक। और कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट की, जैसे अगर हम बात करें, गंगाबाल लेक हुई अपनी, गडसर लेक हुई अपनी। ठीक है, जिसको हम, ये पूछा जाता है भाई, यानी कौन सी लेक है जिसको लेक ऑफ फिशेज के नाम से जाना जाता है? आप कह सकते हैं भाई गडसर लेक। हमने रूहानी सर से द ब्रेन बिल्डर बुक पे पढ़ा है कि भाई गडसर लेक को ही लेक ऑफ फिशेज कहा जाता है। कोई माई कलाल आपको चैलेंज नहीं कर सकते कि गडसर लेक को भाई लेक ऑफ फिशेज नहीं कहा जाता। ओके, आइए कौसर नाग लेक के बारे में अगर हम बात करें, कौसर नाग लेक आल्सो नोन एज विष्णुपाद लेक। ओके, अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए कौन सी इंपॉर्टेंट लेक है जिसको विष्णुपाद लेक के नाम से जाना जाता है, आपको कहना होगा भाई कौसर नाग लेक। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एंड अगर हम बात करें कौसर नाग लेक के बारे में, ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ओके, अब बात आती है भाई सनासर लेक के बारे में। तो याद रखिएगा, अपनी जो सनासर लेक है वो पत्नी टाप में है। ठीक है, ये जम्मू रीजन में आता है भाई, पत्नी टाप। ओके, याद रखिएगा, ये सनासर लेक वहाँ पे पड़ता है। और द लेक गॉट इट्स नेम फ्रॉम द 2, ये पूछा जाता है भाई क्वेश्चंस कि भाई कौन सी लेक है जो 2 लेक्स के कुछ यानी सना और सर से मिला है। तो याद रखिएगा, सना और सर से एक ही लेक मतलब इससे मीट हुई है। ठीक है, जिसको हम सनासर लेक के नाम से जानते हैं। बाकी रही बात, इसको मिनी गुलमर्ग भी कहा जाता है, ये आपको पॉइंट याद रखना होगा। सनासर लेक इज़ आल्सो नोन एज मिनी गुलमर्ग। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे नंदासर लेक, ठीक है, जो कि नियर पुंछ एंड शोपियां बॉर्डर पे है। ये यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में गलती है। ओके, आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, पुंछ एंड शोपियां बॉर्डर। ओके, पुंछ और शोपियां के बॉर्डर पे भाई ये नंदनसर लेक लोकेटेड है। और उसके बाद आइए कुछ इंपॉर्टेंट जो रामसर साइट है भाई जम्मू एंड कश्मीर की, जो अमूमन JKSS पूछती है। सो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन हमसे ना मिस हो जाए जो JKSS पूछे, हमने अपने एस्पिरेंट को बताया ना हो। ओके, आइए रामसर साइट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट हैं, अगर आपसे पूछा जाए यानी हाउ मेनी रामसर साइट आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर, आपको साफ साफ कहना होगा सर देयर आर 5 रामसर साइट इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो अब कौन कौन सी हैं भाई? आपने ब्रेन बिल्डर बुक वाले सर रूहानी सर से पढ़ा है कि भाई 5 रामसर साइट हैं जम्मू एंड कश्मीर में। कौन कौन सी हैं भाई? वुलर लेक, सुरनसर एंड मानसर लेक, होकरसर वेटलैंड, शालूबाग और हाइगम। अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए भाई कौन सी वो 2 ऐसी इंपॉर्टेंट ये रामसर साइट है जो न्यू रामसर साइट डिक्लेयर करी गई हैं, आप साफ साफ कह सकते हैं भाई सर एक शालूबाग है और हाइगम या हाइजम, जो भी इसको पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन याद ज़रूर रखिए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, सॉरी इंपॉर्टेंट लेक्स नहीं है, इंपॉर्टेंट रामसर साइट है जो जम्मू एंड कश्मीर की रिसेंटली डिक्लेयर करी गई ये इंपॉर्टेंट रामसर साइट है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि 5 टोटल रामसर साइट है जम्मू एंड कश्मीर की। ओके, अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट MCQs की। और MCQs हम कैसे पढ़ेंगे भाई? सिर्फ हम MCQ तो नहीं ना पढ़ेंगे, आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे खुद के पढ़ाने का जो तरीका है, बड़ा बेसिक्स रहता है, ईमानदारी के साथ पढ़ाते हैं। और बात यूँ है कि हमें इतना एक्सपीरियंस है, जाइए आप हमारा कोई भी जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसके बाद प्रीवियस पेपर देख लीजिए, आपको हमारी PDF से बहुत सारे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। ओके, बाकी अगर कोई एस्पिरेंट PDF लेके उसको अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से नहीं पढ़ता है तो वो हमारी मिस्टेक नहीं है, वो उन एस्पिरेंट की मिस्टेक है जो अच्छे से PDF को नहीं पढ़ते हैं। ओके, तो बात ये होती है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे,
सपोज मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, विच लेक ऑफ कश्मीर इज कॉमनली कॉल्ड सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक। तो सिर्फ आपको एक ही यहाँ पे ऑप्शन टिक नहीं करा जाएगा, सिर्फ हम मानसबल लेक ही नहीं आपको बताएंगे यही है, आपको जितने भी ऑप्शन होंगे सारे के सारे ऑप्शंस के रिलेटेड बताया जाएगा। आपको बताया जाएगा मानसर लेक सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक माना जाता है, डीपेस्ट लेक है इंडिया का। डल लेक के बारे में बात करें, जिविल इन द क्रोन ऑफ कश्मीर माना जाता है इसको लेक ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है। वुलर लेक को महापद्मसर कहा जाता है। नाइगन लेक को जिविल इन दी रिंग कहा जाता है। और वुलर लेक ये जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंट लेक है भाई। वुलर लेक, डल लेक, नागिन लेक, अंचर लेक, मनसबल लेक, मनसर लेक, सुरनसर लेक, होकरसर लेक, कौसर लेक, हरवन लेक, ठीक है, गंगाबल लेक, शीशनाग लेक या तरसर एंड मरसर लेक, ये इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा भाई। ओके, तो बहरहाल अपनी जो आज की वीडियो है ये 25 मिनट्स की बन गई, ठीक है। तो अच्छा नहीं है कि अगर हम एक ही चैप्टर को बहुत ही लंबा ले जाएं, एस्पिरेंट भी अपने यहाँ पे बोर हो जाते हैं, कंटिन्यू थक जाते हैं भाई। ओके, सो इसलिए हम चाहते हैं कि आज हम यहीं पे इतना ही सारा ख़त्म कर देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे अपने पास 50+ जो इंपॉर्टेंट लेक्स एंड रिवर पे MCQs हैं वो सारे के सारे नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पे क्लियर करवाए जाएंगे, आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, उनके ऑप्शंस के रिलेटेड बात करी जाएगी और एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल ही आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, सो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। लेकिन अगर आप टेली कम्युनिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं, आप ज़रूर हमसे PDF ले सकते हैं। आप 2-3 दिनों में इनको अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप JKPSI जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए पढ़ रहे हैं और नहीं पढ़ रहे हैं तब भी पढ़िए भाई, 669 पोस्ट हैं इसके लिए। और अगर अभी से पढ़ेंगे अच्छी बात है, बाद में पढ़ेंगे तो भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल इसके लिए आप अभी से स्टार्ट करिए और इसके लिए हमारा जो स्पेशली बैच है विनर बैच के नाम से वो हमने स्टार्ट करा हुआ है। तो विनर बैच को ज्वाइन करने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया। ओके, आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, 100% आपको वहाँ से अच्छा आउटपुट देखने को मिल सकता है। ओके, तो ज़रूर हम यही कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। क्या आप कंटिन्यू और भी इस टाइप के लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। बहरहाल आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।